हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं सिस्टमेटिक्स के बारे में, और सिस्टमेटिक के हम जानेंगे टाइप्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो हमने टेक्सोनॉमी के टाइप्स के बारे में समझा था, तो आज हम जानेंगे सिस्टमेटिक क्या होता है और सिस्टमेटिक के टाइप्स कौन कौन से हैं और क्या क्या उनका रोल है, सिस्टमेटिक का क्या रोल है। सो बात करते हैं सिस्टमेटिक की। तो सिस्टमेटिक जो वर्ड है वो आया है सिस्टमा वर्ड से। सो सिस्टम वर्ड एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है ऑर्डर या सीक्वेंस। मीन्स क्या है कि सिस्टमेटिक का मीन्स का एक सीक्वेंस या फिर कह सकते हैं ऑर्डर। अब टेक्सोनॉमी और जो सिस्टमेटिक है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन कर जाते हैं कि दोनों तो एक ही चीज़ है। क्यों? क्योंकि दोनों ही का काम क्लासिफिकेशन करना है। सो हम लोग इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते कि टेक्सोनॉमी में क्या अलग है और सिस्टमेटिक में क्या अलग है। सो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको यही डिफरेंस करना बताऊंगी कि सिस्टमेटिक कैसे टेक्सोनॉमी से अलग है। सो जहाँ तक बात हुई कि सिस्टमेटिक टेक्सोनॉमी में, तो टेक्सोनॉमी हम क्या करते थे, क्लासिफिकेशन करते थे। क्लासिफिकेशन को हम क्या करते थे, टेक्सोनॉमी। बट सिस्टमेटिक में जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब सिस्टमेटिक में हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम टेक्सोनॉमी के साथ साथ फाइलोजेनी को भी ऐड करते हैं। अब फाइलोजेनी क्या है, इस वर्ड को समझिए। सो फाइलोजेनी का मीन्स होता है इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे हम इसे क्लासीफाई करते हैं। अब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे आप ग्रोथ कर, जैसे कोई भी स्पीसीज हो कैसे अपने आप को ग्रो कर रही है, कैसे अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाई है। इस जैसे मान लीजिए, पहले अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का इवोल्यूशन आप बोलते हैं कि मंकी से हुआ है। So, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है तो क्या हुआ है, हम हमारे अंदर जो कैरेक्टर है नए नए कैरेक्टर आते गए, कुछ ना कुछ नया कैरेक्टर हमारे अंदर डेवलप होता गया है। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में ही क्लासीफाई कर देते कि अगर हम मंकी जैसे हैं, तो फिर अब बाद में ह्यूमन्स को मंकी से कैसे डिफरेंस कर पाते हैं। इसलिए जो फाइलोजेनी का रिलेशनशिप की वजह से फाइलोजेनी सिस्टमेटिक इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे भी एक क्लासिफिकेशन की जरूरत थी। अब जो सिस्टम ऑफ वर्ड है वो किसने यूज किया था? सो सिस्टम ऑफ वर्ड फर्स्ट यूज बाय कैरलस लिनियस। कैरलस लिनियस को टैक्सोनॉमी का फादर भी कहा जाता है। और कैरलस लिनियस ने सिस्टम ऑफ वर्ड फर्स्ट टाइम यूज किया था। वो भी कहाँ पर यूज किया था? उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, जो आप सब जानते हैं कि सिस्टम ऑफ नेचर नाम की एक बुक लिखी थी। उस बुक में उन्होंने फर्स्ट टाइम सिस्टम ऑफ वर्ड का यूज किया था, जिसका मीन्स वो ऑर्डर सीक्वेंस के लिए करना चाहते थे। सो अगर हम सिस्टमेटिक को डेफिनेशन के टर्म में समझे तो डेफिनेशन भी यही कहती है कि इट इज साइंस डील्स विद डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म and all their comparatives and evolutionary relationship systematic word given by Linus। ये सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि क्या कह रही है कि जब ऑर्गेनिज्म की जो डाइवर्सिटी यानी जो वैरायटी उनको कंपेयर करके और उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बेसिस पे उन्हें क्लासीफाई किया है, उसी को हम क्या कह देते हैं, सिस्टमेटिक कह देते हैं। सो आई होप कि आपको सिस्टमेटिक और टेक्सोनॉमी डिफरेंस समझ में आया होगा। टेक्सोनॉमी में जो प्रिंसिपल थे क्या थे, सिंपल से आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। बट जो सिस्टमेटिक के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसके साथ साथ फाइलोजेनी को भी एड कर रहे हैं। फाइलोजेनी आपको ध्यान रखना है क्या, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइलोजेनी कहते हैं। सो आई होप कि आपको सिस्टमेटिक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सिस्टमेटिक के टाइप के बारे में। तो जैसे आपको पता है कि टैक्सोनॉमी में दो टाइप से क्लासिफिकेशन, क्लासिकल और मॉडर्न के वैसे डिफाइन किया था, वैसे ही सिस्टमेटिक को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिकल और मॉडर्न में। क्लासिकल और मॉडर्न बिल्कुल सेम टैक्सोनॉमी जैसे ही है, इसके डिफरेंस तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। बात करते हैं क्लासिकल सिस्टमेटिक और मॉडर्न सिस्टमेटिक में। तो मॉडर्न क्लासिकल सिस्टमेटिक को ओल्ड सिस्टमेटिक या डिस्क्रिप्टिव सिस्टमेटिक भी कहते हैं। और वहीं पे अगर मॉडर्न सिस्टमेटिक की बात की जाए तो मॉडर्न सिस्टमेटिक को न्यू सिस्टमेटिक, न्यू सिस्टमेटिक, बायो सिस्टमेटिक और पॉपुलेशन सिस्टमेटिक भी हम कहते हैं। अब बात करते हैं कि किस बेसिस पे ये सिस्टमेटिक क्लासीफाई किया गया था। सो जो बेसिस है सिस्टम क्लासिकल सिस्टमेटिक का, उस टाइम क्या आपको पता है कि टैक्सोनॉमी से मॉर्फोलॉजी थी, तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे उसे क्लासीफाई किया गया था। मॉर्फोलॉजी फिर उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे उसे क्लासिकल सिस्टमेटिक में यूज किया जाता था। इसके अलावा और कोई उनके कैरेक्टर को स्टडी नहीं की जाती थी क्लासीफाई करने की। बट मॉडर्न टेक्सोनॉमी में क्या है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी में उसमें सभी कैरेक्टर की स्टडी की जाती है। कौन कौन से कैरेक्टर, जैसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एनाटॉमिकल कैरेक्टर, इकोलॉजिकल कैरेक्टर, जेनेटिकल कैरेक्टर, बायोकेमिकल कैरेक्टर और बहुत सारे कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर हैं ऑर्गेनिज्म के, वो सभी कैरेक्टर की स्टडी की जाती। उन सभी कैरेक्टर बेसिस पे मतलब सिस्टमेटिक में क्लासीफाई किया जाता है। सिंपल सी बात है। मॉर्फोलॉजी आपको पता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी, एनाटॉमिकल इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी, इकोलॉजी ने इकोसिस्टम में क्या रोल प्ले किया उसकी स्टडी, जेनेटल यानी उसके डीएनए आरएनए के बारे में स्टडी, या कह सकते हैं उसके जीन्स के बारे में स्टडी कर रहा है। बायोकेमिकल यानी बायोकेमिकल समझ लेते हैं कि सारी केमिकल प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म के बारे में स्टडी। इसके अलावा
साइटोलॉजिकल स्टडी यानी सेल की स्टडी, जितनी भी कैरेक्टर होते हैं ऑर्गेनिज्म के सभी की स्टडी की जाती है, मोड के सिस्टमेटिक में क्लासीफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। अब बात करते हैं कि सबसे छोटी यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट क्या है क्लासिफिकेशन की। सो आपको पता है कि क्लासिकल सिस्टमेटिक में सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट कौन सी, स्पीसीज है। ठीक है, क्लास आपको याद रखना है कि जो सबसे छोटी यूनिट है, जब हम क्लासिकल सिस्टमेटिक यूज करते हैं तो सबसे छोटी यूनिट किसे बोलते हैं, मतलब सबसे क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट यानी कि सबसे छोटी सबसे छोटी कैटेगरी जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं वो स्पीसीज है। बट मॉडर्न टैक्सोनॉमी में क्या होता है, हम स्पीसीज की भी सब स्पीसीज को क्लासीफाई करते हैं और या फिर उसे पॉपुलेशन भी कह सकते हैं। तो जो यूनिट है, बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की क्लासिकल सिस्टमेटिक में, वो है स्पीसीज, और जो मॉडर्न सिस्टमेटिक में है वो सब स्पीसीज। ध्यान रखिएगा, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक स्पीसीज है उसकी छोटी स्पीसीज यानी सब स्पीसीज है। अब बात करते हैं कि ये क्लासिकल सिस्टमेटिक टर्म किसने यूज़ किया था। तो ये जो टर्म था फर्स्ट यूज बाय एरिस्टोटल एंड लिनियस, और लिनियस ने, तो अभी मैंने आपको बताया कि लिनियस ने सिस्टमेटिक यूज़ किया था, फर्स्ट सिस्टम वर्ड यूज़ किया था सिस्टमेटिक के लिए। और जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है उसका जो फर्स्ट, ये जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी टर्म इसको किसने यूज़ किया था फर्स्ट टाइम, जूलियन हुक्सली में, तो इन्होंने यूज़ किया था ये। और इसी के बाद इन्होंने क्या मॉडर्न सिस्टमेटिक नाम दिया था, और अरिस्टोटल लिनियस ने क्लासिकल सिस्टमेटिक में नाम दिया था। और आपको पता है कि सिस्टमेटिक नाम किसने दिया था, लिनियस ने नाम दिया था। तो इतना आपको क्लियर हो गया है। अभी मैंने आपको सिस्टमेटिक और टैक्सोनॉमी में डिफरेंस करना बता दिया, और क्या क्या अलग चीज़ है। सिंपल सी चीज़ एक्स्ट्रा आ जाती है सिस्टमेटिक में कि हम उसके फाइलोजेनिक कैरेक्टर को भी स्टडी कर जाते हैं, और इसी की वजह से हम क्लासीफाई कर देते हैं। तो इतना ही डिफरेंस है टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक में। और आपको अगर सारे डिफरेंस समझ में आया हो कि आपको दोनों टाइप्स में समझ में आया हो, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे क्लासिकल और मॉडर्न। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर गिविंग मी प्रीशियस टाइम एट द लास्ट, थैंक यू सो मच।